नमस्कार दोस्तों, अपमाइंड कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 24 मई का करंट अफेयर। तो ये जो करंट अफेयर का सेशन होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कर दो। देखिए देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 24 मई का, देखिए स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का हमारा कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया। तो वर्ल्ड जो टोरटोइज दिवस है, तो ये कब सेलिब्रेट किया गया, देखिए आप लोग। विश्व कछुआ दिवस, तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, पहली बात तो ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 23 मई को। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी सन 2000 से। तीसरी बात यदि हम लोग देखते हैं कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई, तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी अमेरिकन टॉर्टोइज एसोसिएशन। ठीक है ना, जो अमेरिकन जो टॉर्टोइज एसोसिएशन है, तो उसके द्वारा किसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि उसके द्वारा हुई थी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस की। अब देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात कर लेते हैं कछुए की, है ना। तो कछुआ जो है ये पूरे विश्व के अंदर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला एकमात्र प्राणी है। तो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला एकमात्र प्राणी, तो वो कौन सा है, तो वो होगा आपका कछुआ। और कछुआ जो है ये 300 साल तक भी क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। दूसरी बात देखिए, यह यह जो है कछुआ, ये समुद्री पर्यावरण के लिए भी क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो यह समुद्री पर्यावरण के लिए बेहतर है। और तीसरी बात हम लोग कछुए के बारे में करते हैं, तो ये जो जेलीफिश होती है, तो इस जेलीफिश को समुद्र के अंदर क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो एक तो होता है जेलीफिश और दूसरा नाम आता है स्पंज का। तो इन दोनों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और इस कंट्रोल करने के बाद होता क्या है कि जो समुद्र होता है, तो इस समुद्र को जो ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलती है वो इसके द्वारा ही मिलती है ना। तो समुद्र को ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन सा जीव करता है, तो वो करता है कछुआ। और कछुआ एक जो है उभयचर प्राणी है, यानी ये जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा 23 मई। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग मई के इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। देखिए जैसे पूछा जाए 1 मई को, तो 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मजदूर दिवस। और ये जो मजदूर दिवस है ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है आईएलओ के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा। दूसरा देखिए,
जैसा पूछा जाए कि 3 मई को कौन सा डे आयोजित किया जाता है, तो 3 मई को किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब किया जाता है? 3 मई को। 8 मई को देखिए, ये करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये कब आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है मई के 8 तारीख को। ठीक है, जैसा कि पूछा जाए कि 11 मई को है ना, तो 11 मई को जो है वो हम लोग आयोजित करते हैं विश्व प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, और 12 मई के लिए हम लोग बात करते हैं 12 मई। तो 12 मई को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो वो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 12 मई को। नेक्स्ट देखिए एक और, 18 मई। तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। नेक्स्ट देखिए एक और, जैसा आप लोगों को बोला गया 22 मई को, तो 22 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। तो नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी डे है तो वो मनाया जाता है 22 मई को। 31 मई को देखिए, तो ये मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है ना, तो ये थे हमारे मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, तो ये थे हमारे मई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, कि हाल ही में किस कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ जेनरेटिव एआई साझेदारी की है? तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं गूगल क्लाउड की, तो ये जो गूगल क्लाउड है तो इसने जो है यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है तो इसको जनरेट करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है तो इसको जो है इसको जनरेट करने के लिए जो साझेदारी की है वो की है टीसीएस के साथ। यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसने किसके साथ साझेदारी की है? टीसीएस के साथ। अब जैसा कि हम लोग यहाँ टीसीएस की बात करते हैं, तो इस टीसीएस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1968 में, और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है बम्बई में। और इसके जो एमडी और सीईओ है टीसीएस कंपनी के, तो उनका नाम है एमडी और सीईओ का राजेश गोपीनाथन। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं टीसीएस की, तो यह विश्व की दूसरे सबसे नंबर की कौन सी कंपनी है? आईटी कंपनी है ना। तो दूसरी सबसे बड़ी जो कंपनी है आईटी सेक्टर में, ठीक है ना, यानी कि आईटी सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है?
तो वो नाम आता है टीसीएस का। और फर्स्ट कौन सी देखिए, तो वो नाम आता है एसेंचर का। और ये जो एसेंचर कंपनी है तो ये भी सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी आईटी कंपनी है पूरे विश्व की। और एसेंचर जो है ये कहाँ की कंपनी है, तो ये कंपनी है कहाँ की, आयरलैंड की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का कि हाल ही में ब्रिटेन के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर कौन बनाए गए। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं इस ब्रिटेन के पहले जो है पगड़ीधारी जो लॉर्ड मेयर है, तो ये किनको बनाया गया, तो ये बनाया गया भारतीय मूल के जसवंत सिंह बिरदी को। भारतीय मूल के जसवंत सिंह बिरदी को। और ये कहां के रहने वाले थे पहले, यानी कि ये इंडिया के अंदर पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। और इससे पहले जो है ये कोलकाता के पश्चिमी बंगाल में भी अपना मतलब पश्चिम बंगाल में भी अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो ये जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन के कौन से शहर में बने ये पहली बात तो ये बने हैं ब्रिटेन के जो कोवेंट्री शहर है, तो उस कोवेंट्री शहर के अंदर पहले ये पार्षद रहे, कब तक, 16 साल तक। और इसके बाद इनको क्या बना दिया गया, तो उसके बाद बना दिया गया इनको लॉर्ड मेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में जो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन है, तो महिला वॉलीबॉल जो चैलेंज कप का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं सेंट्रल एशियन जो वॉलीबॉल है, ठीक है ना, तो इसके द्वारा हाल ही के अंदर जो महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप है, महिला वॉलीबॉल जो चैलेंज कप है, ठीक है ना, तो इसका जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया, तो ये किया गया नेपाल में। और नेपाल के अंदर जो है ये किया गया कहां पर, नेपाल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का हमारा कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग बात करते हैं स्पेस एक्स की, तो ये किसकी कंपनी, पहली बात तो है ना, तो ये अमेरिका की एक निजी कंपनी है ना। हाँ, अमेरिका की निजी कंपनी है। और इसके फाउंडर कौन है, तो इसके जो फाउंडर है वो कौन है, देखिए आप लोग, तो इसके जो फाउंडर बताइए स्पेस एक्स के,
तो इसके जो फाउंडर है, एक बार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्पेस एक्स कंपनी है, तो इसने अपने जो फाल्कन 9 जो रॉकेट है, तो इस फाल्कन 9 रॉकेट से जो है वो 4 अंतरिक्ष यात्री जो है, तो 4 अंतरिक्ष जो यात्री है इनके साथ क्या भरी है, उड़ान भरी है। और ये जो उड़ान भरी है, तो ये किसके लिए भरी है, तो ये भरी है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए। तो ये जो उड़ान भरी है वो भरी है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए। और ये है कहां पर पड़ता है, तो ये पता है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री जाता है तो उसको रुकने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना। तो वो होता है, तो वो होता है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। और ये जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, तो ये कहां से लॉन्च किया गया है, पहली बात तो फाल्कन 9 के द्वारा। तो ये किया गया कैनेडी स्पेस स्टेशन से, ठीक है ना। तो जो अंतरिक्ष, जो ये अमेरिका की जो निजी कंपनी है स्पेस एक्स, तो इसके जो फाउंडर है, और टेस्ला की भी हम लोग बात करते हैं, तो उनका नाम है एलन मस्क। तो जो एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, तो इसके द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से जो 4 अंतरिक्ष यात्री है, तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए क्या भरी है, उड़ान भरी है। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, एक सऊदी अरब की प्रथम महिला है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। तो वो कौन सी है सऊदी अरब की प्रथम महिला, तो उनका नाम है आर रवाबीना, ठीक है ना। तो आर रवाबीना जो है, ये सऊदी अरब की प्रथम महिला होगी जिसने इस स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, उनका नाम है आर रवाबीना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा कि बीएसएनएल ने देश भर में 4G लॉन्च करने के लिए किस कंपनी से 15,000 करोड़ की डील की है। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं बीएसएनएल की, तो इसका जो पूरा नाम है वो है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत संचार जो निगम लिमिटेड है, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। तो इस बीएसएनएल की जो स्थापना थी वो हुई थी 2000 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है बीएसएनएल का, वो कहां पर पड़ता है, तो वो पड़ता है नई दिल्ली में। और इसके जो एमडी और जो सीईओ है बीएसएनएल के, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है ना। तो प्रवीण कुमार पुरवार जो है, ये बीएसएनएल के क्या है, हेड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 4G वाला, वो होगा टीसीएस। और इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना। तो इसने किसके साथ करार किया है,
तो ये किया है बीएसएनएल ने टीसीएस के साथ। तो देखिए ये अभी हाल में 4G में पड़ा हुआ है, और आपको पता है कि 5G जो है ये भी लॉन्च हो चुका है ना। तो 5G जो है ये भी लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर। तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा, टीसीएस। तो इसने जो बीएसएनएल है इसने 4G को लॉन्च करने के लिए कितने हजार करोड़ की डील की है, तो ये की है 15,000 करोड़ की डील, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होने वाला है हमारा ए ऑप्शन टीसीएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए कि हाल ही में जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए जैसा कि हम लोग बात करते हैं जेवेलियन रैंकिंग में, ठीक है ना, तो इस रैंकिंग के अंदर दुनिया के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं तो वो कौन बने हैं। तो दुनिया के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं तो वो कौन बने, बताइए बताइए भाई कौन बने। तो वो बने हैं भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। और ये क्या है, एक भाला फेंक खिलाड़ी है। तो इनका संबंध है जेवेलियन थ्रो से। अब हम लोग बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है एथलेटिक्स में, ठीक है। तो देखिए आप लोग, तो इन्होंने जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, जो पैरा ओलंपिक हुआ है और एक होता है ओलंपिक। तो जो ओलंपिक हुआ था तो इस ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होने वाला है सी ऑप्शन नीरज चोपड़ा। और नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो इन्होंने जो दोहा डायमंड लीग है जो कि 2022 में हुई थी, ठीक है ना। तो 2022 में जो डायमंड लीग हुई थी तो इसके अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो इसमें भी जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक। और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे किसके अंदर, डायमंड लीग में। अब देखिए इनकी जो रैंक है, तो शीर्ष पर तो है हमारे नीरज चोपड़ा, और दूसरा जो स्थान है वो है सेंट पीटर्स का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा नीरज चोपड़ा। और ये जो है नीरज चोपड़ा, ये एक एथलेटिक्स जो है तो इस एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, ठीक है ना। तो इनको आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद जो है वो भी मिल चुका है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा कि हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर सार्क 40 शुरू हुआ। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं टाइगर सार्क 40 की, तो ये जो सैन्य अभ्यास है वो किन किन नेवी के बीच में हुआ। देखिए तो ये हुआ बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेना के मध्य,
ठीक है ना। तो बांग्लादेश और जो अमेरिका है, तो इन दोनों की जो नेवी के मध्य युद्ध अभ्यास होता है, तो उसका नाम है टाइगर शार्क 40। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसा कि आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो कोप अभ्यास है, तो ये किन किन नेवी के मध्य होता है, तो ये किन किन देशों की नेवी के मध्य होता है, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग। तो ये होता है बांग्लादेश और अमेरिका की, है ना। तो जो कोप साउथ अभ्यास होता है, ये भी भारत, जो भी बांग्लादेश और अमेरिका की जो नेवी है, तो इन दोनों के मध्य कौन सा होता है, वो होता है आप लोगों का कोप साउथ अभ्यास। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, वो जाएगा हमारा बांग्लादेश और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा, कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया का जो सबसे बड़ा कार निर्यातक देश है, वो कौन बना। तो देखिए आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा जो कार निर्यातक देश है, यानी कि कारों का एक्सपोर्ट करने वाला जो देश है, वो कौन बना है, तो वो बना है चाइना। ठीक है ना। तो चाइना जो है, वो इस जो तिमाही है, यानी इस वर्ष की जो पहली तिमाही है, तो इस पहली तिमाही के अंदर 1.07 मिलियन जो कारें हैं, इसको निर्यात कर चुका है। तो इस वर्ष की जो पहली तिमाही है, तो इस पहली तिमाही के अंदर जो चाइना है, वो 1.07 मिलियन जो कारें हैं, उनका निर्यात कर चुका है। नेक्स्ट देखिए, और ये जो है 2022 की तुलना में, हाँ 2022 की जो पहली तिमाही है, तो उसकी तुलना में ये कितने परसेंट वृद्धि हो चुकी है इसमें, तो ये वृद्धि हुई है 58% की। ठीक है ना। और इसने जो है, मतलब सबसे बड़ा जो कार निर्यातक देश था इससे पहले, तो वो कौन था, जापान। तो इसने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह रैंक हासिल किया ना, यानी कि जापान को इसने पीछे छोड़ते हुए जो है फर्स्ट रैंक हासिल की, किसने की, वो की है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आज का। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा, कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शासन आपल्यदारी पहल की शुरुआत की है। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं शासन आपल्यदारी, तो ये जो पहल स्टार्ट की है, वो किसने की है, तो ये पहल स्टार्ट की है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने। तो ये देखिए आप लोग, जो शासन आपल्यदारी है, तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या है, तो वो है शासन आपके द्वार। तो प्रशासन आपके द्वार, यानी कि जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव की बात आती है, तो होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है, वो अपनी जो मतलब नीतियां हैं और जो योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए
यानी जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो प्रशासन आपके द्वार जो है ये पहल क्या की है, इसने जारी की है। जनता तक पहुंचाने के लिए ये पहल जो है महाराष्ट्र जो है, इस महाराष्ट्र के जो सीएम है तो उनका नाम है, देखिए आप लोग, एकनाथ शिंदे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है तो वो है एकनाथ शिंदे। तो इस एकनाथ शिंदे ने कौन सी योजना पे स्टार्ट की है, तो वो की है शासन आपल्यादारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल, उनका नाम क्या है, तो यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है रमेश बैस। और यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जिले हैं, देखिए महाराष्ट्र की हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो प्रमुख जिले हैं, तो प्रमुख जिले कौन कौन सी है, एक तो है लोनार झील, है ना, दूसरी कौन सी है, दूसरी है शिव सागर झील, शिव सागर झील। तो ये जो झीलें पड़ती है ये क्या पड़ती है, महाराष्ट्र के अंदर। और जो लोनार झील है ये क्रेटर से निर्मित झील है, ठीक है ना। तो क्रेटर से निर्मित जो झील है वो कौन सी है, लोनार झील। और इसका जो पानी है वो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था इसकी प्रमुख झील, कहाँ की, महाराष्ट्र की जो प्रमुख झील है। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है लावणी, लावणी, तमाशा, और एक नाम आता है पोवाड़ा का। तो यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है लावणी और तमाशा, ठीक है ना। तो ये था हमारा महाराष्ट्र के बारे में जितना भी है, और राज्यपाल मैंने बताई दिया आप लोगों को। रमेश बैस। और यहाँ पर जो प्रमुख दर्रे पड़ते हैं तो उनका नाम है थार घाट, बोर घाट। तो देखिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो सेशन है यही खत्म होता है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं, ओके, थैंक यू।